अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब सही हो गए, ठीक ठाक हो गए। अभी तक जो 4 आवर डबल बॉटम के सिनेरियो है वो हमें बीटीसी में बनता नजर आ रहा है और बीटीसी 103 से ऊपर चला गया है। मेरी सुबह की वीडियो के हिसाब से हम लोग अपवर्ड मोमेंटम में हैं इस वक्त। लेकिन मैं एक फूड फॉर थॉट आपको देना चाह रहा हूँ और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि आप क्या सराई करें, सोचें, डिस्कस करें लोगों से, जरा देखें इस बात को, उसको परखें, इसको नापें, इसको तोलें, इसको देखें कि ये बात आपको कितनी समझ आती है। ब्लैक रॉक बाय कर रहा है, ब्लैक रॉक जो बीटीसी के खिलाफ था वो बीटीसी बाय कर रहा है। वन ऑफ द माइकल सेलर की माइक्रो स्ट्रैटेजी के अलावा सबसे बड़ा बीटीसी का होल्डर हो चुका है। कहां की कंपनी है? यूएस की कंपनी है। माइक्रो स्ट्रैटेजी बीटीसी का बहुत बड़ा होल्डर है एज इंस्टीट्यूशन। कहां की कंपनी है? यूएस की कंपनी है। 60% से ज्यादा माइनिंग इस वक्त बीटीसी की यूएस में हो रही है या यूएस बेस्ड कंपनीज में हो रही है। और वो जो सबसे बड़ा माइनर है इस वक्त बीटीसी का, उसको भी ब्लैक रॉक ओन करता है, उसमें ब्लैक रॉक के शेयर्स हैं। तो इवन जो न्यू बीटीसी सप्लाई में आ रहे हैं, जो बीटीसी का सप्लाई नेटवर्क है, वो भी इन इंस्टीट्यूशंस के हाथ में है। कॉइन बेस एसएनपी के ऊपर लिस्ट करने जा रहा है। पहले बोला कि भाई गलत हो, फिर मजाक उड़ाया, फिर इग्नोर किया, फिर उनके खिलाफ लड़े और उसके बाद एसएनपी 500 पे उनको लिस्ट कर दिया, समथिंग लाइक दैट। तो ये किया जाता है लोगों के साथ। इसके अलावा यूएस गवर्नमेंट इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बायर है बीटीसी की। यूएस गवर्नमेंट के पास बहुत टॉप 5 के अंदर यूएस गवर्नमेंट आती है। ये ऑफिशियल है। अनऑफिशियली बहुत सारे ऐसे वॉलेट्स होंगे, बहुत सारे ऐसे कोल्ड वॉलेट्स होंगे जो यूएस गवर्नमेंट के या तो रीच में होंगे, कब्जे में होंगे, या उनकी वॉच पे होंगे, उनकी वॉच लिस्ट पे होंगे। क्योंकि एक बात क्लियर है कि यूएस इस वक्त बीटीसी उसके निर्गे में है। यूएस ने इस वक्त बीटीसी को कंप्लीटली उसकी सप्लाई के हिसाब से, उसकी परचेज के हिसाब से, उसकी मार्केट प्राइस के हिसाब से कैप्चर किया हुआ है। आखिर वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से इतनी ज्यादा तेजी से पिछले एक साल में बीटीसी इंस्टीट्यूशंस ने एक्यूमुलेट किया है? 2024 की जनवरी से पहले 2023 में बिल्कुल एंटी क्रिप्टो और एंटी बीटीसी थे ये। 2024 की जनवरी में हमें ब्लैक रॉक का स्पॉट ईटीएफ होता हुआ नजर आता है अप्रूव, और उसके बाद मेजर इंस्टीट्यूशंस बाइंग नजर आती है, बीटीसी ऑल टाइम हाइस पे नजर आता है। हम लोगों को क्रिप्टो के बारे में वो अवेयरनेस और वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में उसमें पॉजिटिविटी नजर आती है जो हमने कभी नजर नहीं आई। हमें एसईसी का गैरी गैंसलेट गिरता हुआ नजर आता है, एसईसी एक्सआरपी पे हारता हुआ नजर आता है, एसईसी का स्टैंस एंटी क्रिप्टो हमें चेंज होता हुआ नजर आता है, प्रो क्रिप्टो गवर्नमेंट आती है, और मार्केट की प्राइस इस वक्त हमें स्टक नजर आती है ऑल्ट्स की खास तौर पर। 3 ट्रिलियन अभी भी मार्केट कैप है, हम 5-6 ट्रिलियन पे नहीं जाते। क्या वजह है इसकी कि ऑल्ट्स हमारे स्टक हुए हैं? क्या वजह है कि मार्केट कैप नहीं बढ़ा लेकिन फंडामेंटल ग्रोथ और फंडामेंटल अडॉप्शन और इंस्टीट्यूशनल मनी और इंस्टीट्यूशनल ग्रीन फ्लैग, रेगुलेटरी ग्रीन फ्लैग, गवर्नमेंट ग्रीन फ्लैग, पॉलिटिकल ग्रीन फ्लैग क्रिप्टो को और बीटीसी को मिल चुका है और मिल रहा है। ईटीएफ्स की फाइलिंग की लिस्ट लगी हुई है लेकिन अभी वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई प्राइसेस में। तो अगर ये सारे रीजंस हमें दो चीजों की तरफ नहीं लेके जाते, एक है कि हमारा ऑल्ट सीजन बाकी है, पेंडिंग है, जो लगेगा लगना है, जिसको पिवट एग्जिट कह लूं मैं या कोई और नाम आप उसको दे दें, वो बाकी है। क्योंकि हमारा जो मार्केट कैप है ओवरऑल क्रिप्टो का हाईली अंडर वैल्यूड है। गोल्ड को देखें कहां गया, स्टॉक्स को देखें कहां गए, क्रिप्टो के ऑल्ट्स एसेट हाईली अंडर वैल्यूड है इस वक्त के टाइम पे। ईटीएफ फाइल हुए हैं और वैल्यू अंडर है इसकी। जब बीटीसी का ईटीएफ फाइल हुआ था तो बीटीसी कहां पे था? 38 पे था, और जब अप्रूव हुआ उसके बाद कहां आया? 109 पे गया। समझो इसको, सोचो, ऑलमोस्ट 3x हो गया। तो ये जो ऑल्ट्स की ईटीएफ इस वक्त पेंडिंग है, ऑल्ट्स अभी नीचे हैं। जब ये अप्रूव होंगे कहां जाएंगे ऑल्ट्स? अगर बीटीसी 3x कर सकता है, ऑल्ट्स 10x कर सकते हैं, 7x कर सकते हैं, 5x कर सकते हैं, या कम से कम 3x तो करेंगे ना। कम से कम बीटीसी के एट पार तो आएंगे ना व्हेन इट कम्स टू दी परसेंटेज ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी जो उसमें जाती है। इस चीज को सोचो। दूसरी चीज जिसकी तरफ ये मेरे ख्याल से ये अलामत ये पॉइंट कर रहे हैं वो क्या है? वो है कि वो कौन सा ऐसा मेजर रिसेशनरी प्रेशर आने वाला है जिसकी वजह से डॉलर के अगेंस्ट बीटीसी को बड़े इंस्टीट्यूशंस हेज करके इस वक्त उसमें इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, अपने पास बीटीसी को जमा कर रहे हैं, इसके नेटवर्क को कैप्चर कर रहे हैं, माइनिंग कंपनीज को खरीद के या उनमें शेयर्स लेकर, या जो माइन हुए हुए बीटीसीज हैं उनको स्कूप अप करके। ऐसी क्या वजह है? तो ये फूड फॉर थॉट है। दो चीजें मैंने आप लोग को बताई हैं, इन चीजों को ही देखना जरूरी है। ये चीजें आपको कहीं सुनने को दिखने को नहीं मिलेंगी। ये आपका फर्ज है इन चीजों को सोच के समझ के एब्जॉर्ब करके देखना, परखना, और उसके बाद समझना कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो ये मेरे 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
ये दोनों चीजें प्ले आउट हमारी 2025 में ही होनी है, इट्स नॉट फार। तो इसलिए आप लोग बताएं इस पे क्या आप लोग का ओपिनियन है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं इसके ऊपर। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।